Give me 1 minute, sir. Let me do some settings so that nobody repeats it. Sure, sir. Sure. Thank you leaders once again. नमस्कार, नमस्ते इंडिया। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट मनी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम में। आज हम डे नंबर 2 में, कल हमने बहुत ही शानदार इसकी आगाज किया था, बहुत ही शानदार इसका शुरुआत, शुभारंभ, आरंभ, उद्घाटन, कुछ भी कहिए आप, किया था और बहुत ही शानदार प्रेजेंस थी। गर्मी में उपस्थित थी आदरणीय सीएमडी सर की और हमारे चीफ मेंटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह सर की। उनकी उपस्थिति में इस प्रोग्राम का शुभारंभ इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था। और आप सभी का स्वागत करता हूं, सारे सिल्वर्स, गोल्ड्स, डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स। रियली बहुत ही बेहतरीन उपस्थिति आप सभी की और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप सबके बीच में ये प्रोग्राम अपनी यात्रा पे निकल चुका है। 14 दिन हम साथ रहने वाले हैं। जैसे प्रोग्राम का नाम है 14 डेज नेक्स्ट मनी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम। 14 डेज हम यहाँ रहने वाले हैं, तो अपने आप को पूरी तरीके से 14 दिन के लिए उस मानसिकता के साथ में रखिए, अपनी प्लानिंग उस तरीके से रखिए सो दैट कि इस टाइम पे आप पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल रहें। क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जैसा हमने कल जिक्र किया था, ये पूरा कोर्स है। ये कोई 1, 2, 3 दिन की, घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं है। और कोर्स का मतलब होता है ये बहुत ही सीक्वेंशियली डिजाइंड है। बीच में से अगर आपने कुछ भी मिस किया तो शायद आगे की लिंक आपसे मिस हो जाएगी। और बहुत ज्यादा रिकैप हम इसमें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रिकैप में अगर ज्यादा टाइम निकालेंगे तो हम कंटेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे पूरे कोर्स के तौर पे लें। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी जिज्ञासा होगी, आपको लगेगा कि यार ये तो नेक्स्ट मनी जैसा प्रोग्राम लग नहीं रहा है। कई बार ऐसे भी आपको फीलिंग आएगी कि कुछ और बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन बिलीव मी, ये 100% आपकी नेक्स्ट मनी में बड़ी कामयाबी के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम। ये कहीं से उठाया प्रोग्राम, ये डिजाइन किया गया प्रोग्राम है आपकी नीड्स को देखते हुए, आपकी जरूरतों को देखते हुए, आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं, 29 महीने का नेक्स्ट मनी का एक्सपीरियंस है। जिस तरह के चैलेंजेस देखे हैं शुरू में, जब गली मोहल्ले में घूमते थे, इन सिमरी सबके साथ भी घूमे हैं, हर एक लेवल के चैलेंजेस को देखा है, अप डाउन्स देखे हैं और उनके बेस पे जो क्लूज वहां से मिले हैं, जो इनपुट्स वहां से मिली है, उन सबको ध्यान में रख के इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक चित्र जो इसके अंदर डाला हुआ है, एक एक जो पिक्चर डली हुई है, वो सब उस चीज को ध्यान में रख के बनाई है, ताकि आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से ये सारी चीजें आपके अंदर इंस्टॉल की जा सके। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन ओनली, दिस इज नॉट लिसनिंग ओनली, दिस इज नॉट ट्रेनिंग। ये अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम जैसा है। एक बार आपका सॉफ्टवेयर ठीक से प्रॉपर इंस्टॉल हो गया, देन आप एक बड़ी कामयाबी को सुनिश्चित कर पाते हैं। अब इस चीज से एग्री है या नहीं, चैट को समझाइए और लिखिए। अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर रहा है, आज की डेट में हम डिजिटल में है, अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपर है, हार्डवेयर प्रॉपर है, तो 100% ऑपरेशंस प्रॉपर होने वाले हैं। जिस उद्देश्य के लिए उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बनाया गया है वो पूरा होने वाला है। क्योंकि केवल हार्डवेयर से कुछ नहीं होने वाला और केवल सॉफ्टवेयर से भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रोग्राम सारा का सारा इस तरह से डिजाइन है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि आपने लिया है अपनी लाइफ का बहुत ही बेहतरीन डिसीजन। और न केवल मैं आपको बधाई दे रहा हूं, न केवल आपको थैंक बोल रहा हूं, आप भी अपने आप को थैंक बोलिए कि आपने लिया है लाइफ का बहुत ही वंडरफुल डिसीजन अपनी एक बेहतर लाइफ के लिए, ग्रेट लाइफ के लिए, ग्रेटर लाइफ के लिए, गुड लाइफ के लिए नहीं। आपकी जो गुड लाइफ है वो बेटर और ग्रेट लाइफ की दुश्मन है। क्योंकि गुड लाइफ में हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये गुड लाइफ का डिसीजन नहीं है, ये एक ग्रेट लाइफ का डिसीजन है आपका। तो आप जहां भी बैठे हुए हैं पूरी तरह से अलर्ट होकर बैठिए और अपना सीधा हाथ
राइट हैंड उठाइए और अपनी कमर पे ऐसे ले जाइए और ऐसे इसको थपथपाइए, क्योंकि इस दुनिया में आज किसी की कमर थपथपाने वाला कोई भी नहीं है। तो ये काम थोड़े टाइम के लिए हमें खुद करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त पे आएगा कि पूरी दुनिया आपकी पीठ को थपथपाएगी। अपने आप को जहां भी यहाँ जिस स्थिति में ऐसे उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने ये लाइफ का बहुत ही वंडरफुल डिसीजन डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके, डायरेक्ट सेलिंग में भी नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करके, और उससे भी बड़ा डिसीजन आपने लिया है आज, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के पास में डिजिटल माध्यम से ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लीडर्स के पास में गई है, लेकिन कुछ लोगों ने ही डिसीजन लिया है यस हमें लाइफ में कुछ बेटर करना है, तो बेटर करना है तो उसके लिए कुछ करना है। केवल सोचने भर से लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ करना होगा, और वो करने का आपने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करने के बाद भी आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस। और एक वजह से आपको और ये शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जो काम किया है ये कुछ डिफरेंट है, एंड आपने वो साहस और हिम्मत वो ताकत दिखाई है कुछ डिफरेंट सोचने की, डिफरेंट करने की। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर रहेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। मैं ये शाबाशी आपको इसलिए नहीं दे रहा कि आपने 70 रुपए दिए, मैं शाबाशी आपके उस डिसीजन को दे रहा हूं, डिसीजन को प्रणाम कर रहा हूं, डिसीजन को शुरू कर रहा है कि कुछ आपने लिया है, क्योंकि यहां तक आना आपका इस चीज की गारंटी है कि आप कुछ तो सीरियस है। 70 भी देने के बाद भी अपने आज वर्किंग डे है, बहुत सारी चीजें आपने की होंगी, हार थक के यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उस डिसीजन को शुरू कर रहा हूँ। यू डिसाइडेड टू बी डिफरेंट, लोगों से हटके, भीड़ से हटके, और हटना बहुत हिम्मत का काम होता है। भीड़ में चलना, भीड़ आपको साहस तो देती है, लेकिन भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। वो साहस तो देती है क्योंकि भीड़ के साथ खड़े, जो इतने साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा, लेकिन हिम्मत लगती है जब आप लीग से हटके चलते हैं। एक पुरानी बात है कि लीग गाड़ी चले, कई बड़े गाड़ी चले, चले या काया चले, कुछ भी वर्ड मार के चलिए, पर कोई भी महान वर्ड नहीं है। चीटी चले या लीग काया चले, लीग ही चले, लीग गाड़ी चले, लीग ही चले, तो लीग छोड़ तीनों चले। ये तीनों डिफरेंट तरीके से चलते हैं, अपना डिफरेंट रास्ता बनाते हैं। तो आपने बनाया है डिफरेंट रास्ता। ये श्लोक, ये नमन आपकी सोच को इसलिए भी बनता है क्योंकि डिफरेंट होना इतना आसान नहीं है, हिम्मत लगती है इसके लिए। ये हिम्मत आपने कर तो ली, लेकिन आपने इस पे टिके रहना है। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब अकेला होता है ना आदमी, अलग हटके चलता है, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं उसकी लाइफ में। उसको झेलने की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मुझसे क्लियर करेंगे, आवाज प्रॉपर आ रही है क्या सर? यस सर, इट्स प्रॉपर कंफर्ट। ओके, अच्छा, थैंक यू सर। डिफरेंट होने के लिए हिम्मत चाहिए, एक बार तो उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और चलते रहने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि रातों रात नहीं होगा। आपने डिफरेंट डिसीजन लिया, चल पड़े, आपने डिसीजन लिया, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली, नेक्स्ट में ज्वाइन कर ली, इस प्रोग्राम में भी आ गई, तो ये रातों रात नहीं होने वाला, एक दिन में नहीं होने वाला। लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस रास्ते पे टिके रहे और चलते रहे, तो एक दिन आपके साथ ही जरूर होने वाला है, 100%। बस आपने इस तरीके से चलते रहना है। और इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा आदरणीय सीपी साहब का, कि इतनी बेहतरीन एक व्यवस्था आपको बना के दी। नेक्स्ट मनी की बात नहीं कर, नेक्स्ट मनी तो अपना अपना अल्टीमेट है ही, वो तो नायाब हीरा है, चमकता हुआ नक्षत्र है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के आकाश में। लेकिन उससे बड़ा थैंक इसलिए बनता है कि आपको ये इकोसिस्टम बना के दिया है। धन्यवाद करना चाहूंगा सीपी साहब का, आदरणीय सोनम परवीन मैम का, और विशेष नमन करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह सर का, जिनकी सोच इतनी बड़ी है और इतने आगे सोचते हैं जाके
कि आपके लिए एक पूरा इकोसिस्टम डिजाइन करना है। इसके जो आर्किटेक्ट है, बहुत बड़ा योगदान है सरकार, तो जो पूरा इकोसिस्टम है, ये NIC नेक्स्ट इनोवेशन सेंटर और नेक्स्ट मनी ग्रोथ एक्सीलरेटर और इसके तत्वाधान में बहुत सारे कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। मॉर्निंग में आदरणीय अमरीश साहब आपके सामने आपको जगाते हैं और इतने जबरदस्त प्रोग्राम, इतने परिणाम उसके इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में हो सकता है शेयरिंग भी मिले, सुनने की आपको मिलेगी किस तरह के परिणाम है। वैसे मॉर्निंग में आप देखते भी होंगे इस तरह से लाइफ स्किल्स के सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल। एक बार मैं हर सारे प्रोग्राम में बना रहता हूँ, मेरे को भी बहुत नई चीजें सीखने को देखने को मिलती है। आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सबकी व्यवस्था इस पूरे इकोसिस्टम में की गई है। और 3 मेन काम हैं जिसके अंदर आपने मास्टरी करनी। कल भी हमने थोड़ा सा टच किया था, क्रिएट नेटवर्क। पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और क्रिएट नेटवर्क बनाना, और उसके लिए पूरी व्यवस्था बना के दी गई है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कंपनी की आईडी पे मिलते हैं। हम लीडर्स हैं, उसके बावजूद भी कंपनी ने व्यवस्था की आपके लिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन वहां पे हो। दूसरा काम है मेंटेन नेटवर्क, डेली कनेक्ट स्थापित करते हैं हमेशा मॉर्निंग से और अलग अलग सेशंस के माध्यम से, जो एप्लीकेशन ट्रेनिंग है, आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में आपको कनेक्ट करते हैं डुप्लीकेट नेटवर्क। जिस ट्रेनिंग में आप बैठे हुए हैं, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके नेटवर्क बनाना, मेंटेन करना, डुप्लीकेट तीनों यहाँ के माध्यम से होने वाले हैं। तो इस इकोसिस्टम के लिए एक बार जरा चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए थैंक्स CMD साहब को और CMS साहब को और आगे बहुत शानदार एक ऐसी व्यवस्था आपके लिए बना के दी गई है। और जल्दी से चलते हैं ट्रेनिंग के सेशन की तरफ। और कुछ गाइडलाइंस जो मैंने कल भी जिक्र किया था, डेली आज थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये काम अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और ये टाइम डेली नहीं लगना चाहिए। 8:55 पे आपने एंट्री करनी है और अपने आप को इसी कोड के अकॉर्डिंग रीनेम कर लेना। कुछ अगर दिक्कत है तो उसको क्लियर कर लेंगे इससे पहले ही। मेक श्योर कि पूरा इंटरनेट कनेक्शन डाटा आपके पास अवेलेबल हो, हेडफोन ईयरफोन के साथ में पीसफुल एनवायरनमेंट बाद प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो। शानदार लीडर्स, बहुत जबरदस्त रिस्पांस, आपका जबरदस्त मोमेंटम इस समय में देखने को मिल रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरे हॉल के अंदर बैठे हैं और सब आप लोगों की आवाज आ रही है। ये चैट बॉक्स में लिखे हुए कमेंट्स आपको मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत शानदार लीडर्स, इतना फास्ट आ रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं, बट रियली स्लो। पेन और डायरी के साथ में अटेंड करिए, नोट्स लीजिए अगर आपको कुछ खास लगता है, और ताकि आप अपनी टीम को उसको दे सकें आगे। लैंडस्केप पोजीशन में अपने फोन को रखिए ताकि सारे स्लाइड को, इस ट्रेनिंग का कोई भी कंटेंट रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। ये आपके लिए है, क्योंकि जब आप लाइव होते हैं, आप एक एनवायरनमेंट में होते हैं, वाइब्रेशन आपके अंदर होती है, वो वाइब्रेशन आप तक ट्रांसमिट होती है और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, वो डिफरेंट होता है। मैं आपने बता चुका कि इसको अपने वर्ड्स में आप इसकी जो लर्निंग है उसको नोट कर लीजिए, और कुछ इंप्रूवमेंट की अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप में व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग आप मैंने कल भी बताया था, क्योंकि अलग कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग है, ये पूरा सीक्वेंशियली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। एक लिंक आज की कल से जुड़ी हुई है। ये कंप्लीट अवेयरनेस, नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग, नेक्स्ट मनी की देने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, और सारा का सारा आपसे इनपुट मिली है, उसके बेस पे डिजाइन हुआ है, और ये लगातार अपडेट और अपडेटेड होता रहता है। जितनी भी आपकी ट्रेनिंग की फीडबैक्स होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सब लेके, और सारे बैचेज आपने अटेंड करने, लगातार सारे सेशन फुल टाइम पूरा का पूरा आपने अटेंड करना है। 5 मिनट पहले आपने ज्वाइन करना जो आपने किया है, और शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसी व्यवस्था आ हुई है। और आई होप कि सब लोगों ने अपने रीनेम कर लिया होगा, अपने रोल नंबर्स वगैरह डाल दिए गए होंगे जो सर ने आपको दिए हैं, और मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपने इस ग्रुप के बाहर नहीं शेयर करना है। डुप्लीकेट रोल नंबर्स नहीं होने चाहिए, कोई इस तरह की व्यवस्था न करें। बिल्कुल हमारे सर और उनकी टीम पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम पे नजर बना के रखी हुई है, बहुत ही सीरियस है सब कुछ। और अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा जब तक कहा ना जाए, माइक ऑन रखिएगा, और कोई भी इशू अगर आपको है इस तरह का तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी से बात करते हैं प्रोफाइल की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिनको आप सुन रहे हैं उनके बारे में। थोड़ा सा कल शिवनी सर ने बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनका थोड़ा सा माइक में आवाज में प्रॉब्लम थी। मेरा नाम सुभाष है, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ,
और सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट फ्रॉम एक्मा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और क्वालिफाइड लीड वेंडर जो आईएमएस जो ISO 14000 18000 40,000 और बहुत सारे जितने सिस्टम्स को आप जानते हैं क्वालिफाइड लीड बहुत सारी कंपनीज को सैकड़ों कंपनीज को ये सारे सिस्टम्स डेवलप करके दिए हैं और उनकी ऑडिटिंग वगैरह वो सारी चीज करता हूँ। 20 साल से ज्यादा का ट्रेनिंग का डिजाइन एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। वर्कर लेवल से लेके CEO लेवल तक की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कंपनी में किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए और ऐसे लाखों लोगों को ट्रेनिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनी के माध्यम से दी जा चुकी है। सीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर ऑल लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट 29 ईयर से ज्यादा का कॉर्पोरेट अर्निंग का एक्सपीरियंस, 20 साल से ज्यादा का पार्ट टाइम फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस और डिजिटल एंटरप्रेन्योर लाइफ कोच और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे आप सबने पहचान दी, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी की गहराइयों से। नेक्स्ट मनी की बात करूं तो जब नेक्स्ट मनी मैंने शुरू की थी उस समय बहुत कुछ नहीं था और उस समय इसकी पावर को पहचानना और इसकी पूरी डिटेल कैलकुलेशंस में जाके देखना, इसकी पोटेंशियल देखना, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल खुद पहचाना मैंने और वो पहचान के नॉट ओनली मी पूरी टीम को और मैं तो बोलता हूँ कंपनी लेवल पे बहुत सारे लीडर्स को चुनी, पहले अपने प्रोग्राम किए, सारे प्रोग्राम में सभी तरह की सारी टीम्स वहां पर होती थी। इस सबको कम्युनिकेट करने का ये सोच समझ था मेरे को ईश्वर ने शक्ति दी, मां सरस्वती ने, उसके लिए नमन करता हूँ। 6.63 लाख से ज्यादा की टीम, 1.5 लाख से ज्यादा की अपडेटेड आईडीज, 47 लाख से भी ज्यादा की इनकम 29 महीने में पार्ट टाइम, ये अमेजिंग है। मैंने ऐसा कभी होते कभी देखा नहीं। एंड एक ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, आप सबको मालूम है, एक पूरा इकोसिस्टम था जहां से सारी चीजें मेंटेन हुई, बनी और इस लेवल तक हमें पहुंचे। 19 से ज्यादा बैच उसके रन हो चुके हैं ऑलरेडी। 1 लाख से ज्यादा मेंटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेनिंग के माध्यम से सपोर्ट किया जा सके। ये एक ब्रीफ प्रोफाइल मैंने आपको बताई है, कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं आप कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे 2012 पिक्चर्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अलग अलग जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम करने के। तो जिनको आप सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या है प्रोफाइल, जो सुने क्या मीनिंग है उसका। चीजें तो आप कहीं भी कुछ भी सुनते हैं लेकिन उसका आपके लिए क्या मीनिंग है। अब बात आते हैं कि हम जो कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, अकबर आनंद जी बोल रहे हैं, आज तक हमने कुछ किया है, इससे पहले भी करते रहे हैं, हम यहाँ कुछ नए नहीं है, जब तक हम नए नहीं है, सारे पुराने हैं जिसने कुछ ना कुछ किया है, किसने 1-2 से लेके और यहाँ पे ब्राउन डायमंड्स तक हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं। नमन करता हूँ आप सभी की उपस्थिति को। अभी तक जो हमने किया उसका परिणाम हमारे सामने है, जो किया है और बोला कि जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता रहा है। If you keep doing what you have been doing, you will keep getting the results you have been getting. वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा। सेम काम को बार बार करना, उसी तरीके से करना, उसी स्टाइल में करना और एक डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करना, इससे बड़ा कोई पागलपन हो नहीं सकता। ये मैं नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए जो इससे पहले मिले तो हमें काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। और आपने बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है सुना होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट, they do the thing differently। चीजें सेम है लेकिन उसको अगर आप दूसरे थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे तो रिजल्ट 100% डिफरेंट आने वाले हैं। सो आर यू रेडी? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए रेडी फटाफट से। टाइम बहुत मैनेज करना क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ टाइम नंबर के चक्कर में गंवा चुके हैं। शानदार लीडर्स, जबरदस्त। हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद में इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया है, लेकिन मैं क्विकली आपसे चाहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। जब फिजिकल इस प्रोग्राम को करते हैं तो एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने वो सुविधा नहीं है कि हम सबसे पूछ पाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्विकली एक गूगल फॉर्म बस। थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टॉप। यस आई नो यू आर रेडी, ग्रेट, तैयार हैं हम, शानदार लीडर्स। हम जस्ट गिविंग वन गूगल फॉर्म और जल्दी से आपने 30 सेकंड 40 सेकंड एक दो चीजें लिखनी इसके अंदर कि आपकी ट्रेनिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो आपके दिल में आ रहा हो, बिल्कुल दिल में एकदम इंस्टेंटली उसमें डालिए
वैसे तो कोशिश ये होगी कि इसमें कुछ चीज ऐसी नहीं होगी जो इसके अंदर कवर ना हो 14 दिन में, फिर भी अगर कुछ लगा कि यस ये इसमें मिसिंग है और ये होना चाहिए तो 100% उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद में आपको लगना नहीं चाहिए कि कुछ बचा है जो आपको नहीं मिला है। 1000% सेटिस्फेक्शन गारंटी इसके माध्यम से आपको मिलने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग दिस गूगल फॉर्म टू यू एंड बिल्कुल यहीं पे जैसे क्लासरूम में हम करते हैं झट से, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ली गई है इसमें। आप इसको डालिए, क्लिक करिए और विद इन ए मिनट आप इसको भर पाएंगे, और जैसे भर ले जो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन, तो जाइए क्विकली और भर दीजिए इसको। पहले तो मेरे को बता दीजिए चैट बॉक्स में लिख के ये फॉर्म खुल रहा है क्या। कोई भी एक लीडर बता देगा कि अरे डन भी कर दिया आपने, ग्रेट। तुलाशी शर्मा जी ग्रेट। क्विक, क्योंकि ये क्विक ही चाहिए मेरे को, क्विक चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारा दिमाग लगाते हैं ना तो फिर वो दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच के लिखता है। आप बताइए कि आपको, हालांकि कल आपको ब्रीफ कर दिया गया था, उसका पर्पज यही था कि आपको पता लगना चाहिए कि आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो आपको लगता है कि उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो आप जरूर इसमें लिखिए डन सर। सुनिए इतना फास्ट आ रहा मैं पढ़ नहीं पा रहा। नरेंद्र जी, अनिल जी ग्रेट सर, शानदार सर। अगर किसी एक का खुल रहा तो फिर सबका खुलेगा, आप अपना सिस्टम देखिए। डन, ग्रेट लीडर्स, बहुत शानदार, डन डन डन, वेरी गुड, ग्रेट लीडर्स। चलिए सर आगे चलते हैं। चार स्टेजेस हैं कॉम्पिटेंस की, चार स्टेजेस। वन इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यू आर अवेयर कि क्या स्किल्स हैं, बट आप यू आर अनअवेयर कि क्या आपको क्या नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। आपको घर में से शॉर्ट में रखूं, आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता, ये एक स्टेज है। अब हम में से यहां जितने भी हैं ये चारों में से किसी ना किसी स्टेज में से हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। उससे आगे की एक स्टेज आती है जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या नहीं पता है हमें, लेकिन हम उसमें प्रोफिशिएंट नहीं होते, हमारी स्किल्स नहीं होती। वी आर अवेयर ऑफ द स्किल्स की हमें पता होना चाहिए, बट हम उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, उसकी स्किल्स हमारे पास नहीं। फिर एक नेक्स्ट स्किल आती है, एक नेक्स्ट लेवल आता है कि इसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। वी आर एबल टू यूज स्किल्स बट नॉट, मतलब नेचुरली नहीं होता, विद एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और एक स्टेज आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की। जब कोई भी स्किल, कोई भी दक्षता, कोई भी नॉलेज हमारे लिए एक सेकंड नेचर बन जाती है और हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें। एक ऐसा ही एग्जांपल है, ये स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, सेम पीछे स्लाइड में थी। इसको थोड़ा सा विजुअली आपको, ताकि आप समझ पाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ये ऐसे जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, सबसे पहले आपको पता ही नहीं होता कि इसको कैसे पकड़ना, कैसे चलाना, क्या क्या, कुछ भी नहीं पता होता। फिर आप उसको पकड़ते हो, चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन गिरते हो। एक स्टेप हायर है उससे, पहले तो पकड़नी भी नहीं आती, कैसे करना कुछ भी नहीं पता, फिर आप उसको चला लेते हो लेकिन गिरते हो। एक स्टेज आती है कि जब आप गिरते भी नहीं हो लेकिन ऐसे पकड़ के जैसे हैंडल हिलता रहता है, जैसे आप गिरी अब गिरी अब गिरी, लेकिन गिरते नहीं हो। और एक स्टेज आती है जब आप उसको इतना कंफर्टेबल तरीके से करते हो कि आपकी नजर कहीं और होती है। इवन मार्केट में जाते हो तो कट मार के चलते हो, देखते इधर हो चलते इधर हो। ऐसी कार भी है, जब आप आज की डेट में, जब शुरू में सीखी थी तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज की डेट में आप सोचते कहीं और हो, फोन भी अटेंड कर रहे हो तो कुछ और भी कर रहे होते हो, उसके बाद भी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली चलती है। तो हमारी स्टेज, अब ये ग्रुप ऐसा है, इसमें कोई लेवल 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, कोई 4 पे है। चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए कि आप अपने आप को कहां फील करते हैं। 1 2 3 4 पे तो मैं भी नहीं।
ग्रेट सर, बड़ी ईमानदारी से, और उसी हिसाब से आपने इस प्रोग्राम को अटेंड करना है 14 दिन। ग्रेट लीडर, 1 चैप्टर 1 to 1 आप चाहे किसी भी स्टेज में हैं, आपसे ये उम्मीद है कि आप बहुत ही ओपन माइंड से यहां पे बैठे और बहुत ही, ठीक है, बोला जाता है अगर आपका ढक्कन नहीं खुला हुआ है बोतल का, तो उसमें कितना भी मैं पानी डालूं उसमें एक बूंद पानी जाने वाला नहीं है, मतलब आपके अंदर कुछ जाने वाला नहीं है अगर हमने ढक्कन को टाइट करके रखा हुआ है। और एट द सेम टाइम बोतल को खाली करना भी जरूरी है। हम यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे पिछले अपने कुछ एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ नॉलेज है, पिछला अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग विशेषज्ञता हमारे पास में है, लेकिन अगर यहां से हमने कुछ ग्रहण करना है तो बोतल को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। मैंने ये काम मैं रोज करता हूं लगभग, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूं, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूं अपनी लाइफ में, थोड़ा बता दूं आपको, टॉपर रहा हूं, और जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में गया वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरी नॉलेज जीरो थी। और मैं रोज अपने आप को खाली करके और ढक्कन खोल के बैठता हूं, जहां भी कहीं बैठता हूं, जिस भी प्रोग्राम में होता हूं, क्योंकि आपके अंदर तभी कुछ जा सकता है। खाली बोतल को ढक्कन टाइट करके अगर महासमुंदर के अंदर भी फेंक दूंगा, एक बूंद पानी उसके अंदर जाने वाला नहीं है। दिमाग अगर बंद है, बोलते दिमाग और पैराशूट तब काम करता है जब खुले हुए हो। तो ये आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह से ओपन माइंड से इस प्रोग्राम को देखें, 14 के 14 दिन ऐसे दिन बने रहें। जो प्रोग्राम है पूरा आपको इस तरह से डिजाइन है कि कदम कदम पे आपको प्रकाश देने वाला, पथ प्रदर्शक के तौर पे सब कुछ होने वाला आपके साथ में। और हम इस सेशन में और इस सेशन के बाद भी लगातार टच में बने रहेंगे। अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट लेवल की। आज तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए मेंबरशिप स्कीम कहीं से भी कोई भी कैसे भी ज्वाइन कर लेता है, और कहीं भी कोई भी कैसे भी कुछ भी बता के काम करना शुरू कर देता है, करवाना शुरू कर देता है। आज तक हमने इस इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन नहीं देखा है। इससे पहले, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में बने रहता हूं, तो मैंने भी देखा नहीं कि कोई लीडर कभी किस तरह से इसको एज ए प्रोफेशन लेके हम चलते हैं। जबकि ये इतना बड़ा प्रोफेशन है कि आपकी लाइफ में वो सारा कुछ ये कर सकता है कि जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले सेशन में बात करूंगा कि क्या क्या नहीं कर सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन हम इसको कैजुअली करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जिसने भी बड़ा पैसा बनाया है, काम कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, उसने ही बनाया है जिसने उस काम को एज ए प्रोफेशनल किया है। नेम, फेम, मनी, किसी भी प्रोफेशन में केवल उसने ही बनाया है। और ये भी एक प्रोफेशन है। अगर मैं छोटी सी कुछ बातें करूं, उस एलिमेंट्स की बात करूं जो एक प्रोफेशन में होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशन की होती है। एक कोड ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशन वहां पे होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस हो, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स वहां पे हो, कोड ऑफ प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड, बॉडी ऑफ नॉलेज, लेजिस्लेशन, लाइसेंसिंग, ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेशन, और एक करियर पाथ आपके सामने हो, तो उसे आप प्रोफेशन बोल सकते हो। ये कोई ऑफिशियल या आधिकारिक डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि आप जिस प्रोफेशन में, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, जिस कंपनी के अंदर हैं, ये सारे एलिमेंट आपको मौजूद आते हैं उसके अंदर नजर? अगर हैं तो आप एक प्रोफेशन के अंदर हैं। इट इज ए प्रोफेशन फुल फ्लैश्ड। यहां पे भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, यहां पे भी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे आपको। यहां भी एक एजुकेशन, फॉर्मल नहीं है तो इनफॉर्मल चाहिए। फॉर्मल भी आना शुरू हो गया आज में इंडस्ट्री में, आजकल यूनिवर्सिटीज में इस सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आज की डेट में आपकी कंपनी उन कंपनियों में शामिल हो गई है। इस एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च करके गिनी चुनी कंपनियां हैं जिन्हें टिप्स पे गिन सकते हैं, जहां पे उनका अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम है। सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया आपको, चाहे वो वेलनेस एडवाइजर के तौर पे हो, चाहे यहाँ पे भी आपको, और एक क्लियर कट करियर आपके सामने है। जिक्र करूंगा आने वाले एक प्रोफेशन के अंदर है। और मैंने बताया केवल
क्लियर है क्या? यस सर, अभी क्लियर आ रही है, बीच में थोड़ी डाउन हुई। अब अभी क्लियर। ब्रेक थी बीच में या लो थी? अभी क्लियर है सर, प्लीज गो ऑन। तो प्रोफेशन कोई भी हो, जब तक हम उसमें एज ए प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे तब तक लाइफ में बड़ा, किसी भी प्रोफेशन में बड़ा होने वाला नहीं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो। मैं किसी डॉक्टर विशेष की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर है, आप नाम भी जानते भी होंगे। किसी भी करियर में कोई भी प्रोफेशन जब उसको एज ए प्रोफेशनल करता है तो नाम मान सम्मान उसके अंदर कमाता है। जो डॉक्टर है बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, ईस्ट मेट्रोमैन के नाम से फेमस है इंजीनियर। यहां तक कि गली मोहल्ले में खेले जाने वाला क्रिकेट भी अगर आप शिद्दत से एज ए प्रोफेशनल खेलते हो तो आप क्रिकेट के भगवान बन जाते हो। देश विदेश में नाम मान सम्मान सारा कुछ मिलता है, भारत रत्न तक एक क्रिकेट जो गली मोहल्ले में खेले जाने वाला खेल है। ये आपको हो सकता है, डिपेंड करता है किस प्रोफेशन को कैसे ले रहे हैं। खाना बनाना जो सदियों से हमारी माताओं बहनों का काम रहा है, एक पुरुष उस प्रोफेशन के अंदर एंट्री लेता है और उसके अंदर इतना बड़ा नाम मान सम्मान कमा लेता है, अपने अपने ब्रांड है करोड़ों रुपए का। संजीव कपूर, हर एक आदमी ने गाना गुनगुनाया, हमने आपने सबने गुनगुनाया, लेकिन जब आप उस काम को एज ए प्रोफेशनल करते हो तो आप इतनी बड़ी शख्सियत बन जाते हो। काम कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, जब आप उसको एज ए प्रोफेशनल करते हो तो आप बुलंदियों को छूते हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे युवाओं की प्रेरणा रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने करियर को लेकर चले और उसमें ही डूब गए उस प्रोफेशन में, और आज की डेट में इतना बड़ा नाम है। शहनाई आप भी फूंक अगर इसके अंदर मारेंगे तो इसमें से आवाज आएगी, लेकिन जब उसी काम को आप शिद्दत से करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां आपका नाम हो जाता है। और तबले को भी अगर तबले से बजाओ तो आपका नाम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाता है। प्रोफेशन कोई भी एक लंबी लिस्ट है, एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, टेबल टेनिस है, शूटिंग है, बैडमिंटन, कोई भी, बॉक्सिंग, कोई भी, इन लोगों ने एक प्रोफेशन में प्रोफेशनली काम किया तो पूरी दुनिया में नाम मान सम्मान कमाया है। प्रोफेशन कोई भी हो, ये बात अगर आपको समझ में आ रही हो कि किसी भी प्रोफेशन में काम, मैंने कैसे कैसे बताया आपको, जहां पे आपको गारंटी नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि हर एक आदमी, शायद वहां भीड़ नहीं है कि वहां इतना बड़ा कुछ कर पाए आप, लेकिन जिस प्रोफेशन में आप हैं वहां पे कोई भी व्यक्ति, और कोई भी नहीं, कितने भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी बुलंदी पे पहुंच सकते हैं। ऐसे प्रोफेशन के अंदर आप हैं और हम उसको एज ए प्रोफेशन लेते नहीं, हम उसे मेंबरशिप स्कीम, ऐसे ही कुछ धंधा, कुछ भी ऐसे समझ लेते हैं। ये बात आपको समझ में आई हो कि प्रोफेशनल की तरीके से हमें काम करना होगा तभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए P&P, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल्स, P&P। आप 100% अपना पार्टिसिपेशन बना के रखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां वहां पे कंसंट्रेट करती हैं और आप अपने आप को कमांड देते हैं जो अभी आप यहां से सीख रहे हैं, जो अभी आपके माइंड पे इंप्रिंट हो रहा है। शानदार लीडर्स, रीना गुप्ता मैम, सुनील कुमार जी, क्राउन डायमंड, जो ग्रेट सर। अब मैं आपसे बात करता हूं कि प्रोफेशनल और प्रोफेशंस, ये 7 E's है। आज तक ये नेटवर्क मार्केटिंग में 4 E's के नाम से आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ी भी हो, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये, जैसे हमारी कंपनी का नाम है इनोवेशन, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इनोवेशन यहाँ हर एक चीज में है। एमडी साहब भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, और मैंने जो देखा कि जिस तरह का आज के डेट में माहौल है, जिस तरह से इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल जा रही है, इन 4 P's को 7 E's में कन्वर्ट किया इस रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम ने। नंबर 1, एंट्रेंस। हर एक प्रोफेशन में आपने एंट्रेंस लेना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। अब जाके देखिए कोटा में IIT एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री बन चुकी है वहां पे। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में एंट्री की बात करो, चाहे मेडिकल की बात करो, चाहे इंजीनियरिंग की बात करो, चाहे लॉ की बात करो, चाहे CA की बात करो, किसी की भी बात करो,
एंट्रेंस, यहाँ पे भी एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ का एंट्रेंस कितने में? 1770 में। और कितने आसान से हम उल्टे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए घूमते रहते हैं, इतनी आसानी से एंट्रेंस होता है। इसलिए हम इसको उस लेवल पे पकड़ते ही नहीं है, इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को, कि ये भी कोई प्रोफेशन में मानते ही नहीं, इसको प्रोफेशन है। हाँ, इसी में एंट्री के लिए कोटा जैसी अगर एक कोचिंग इंडस्ट्री हुआ करती तब आप मानते। और वहां पे कितने लोग कामयाब होते हैं, कितनों के एंट्रेंस हो पाते हैं, एंट्रेंस होने के बाद फिर क्या होता है वो सब भी आपको पता है। एंट्रेंस एजुकेशन, वहां पे भी एजुकेशन है, हर एक प्रोफेशन में एक एजुकेशन। एंट्रेंस के बाद क्या? एंट्रेंस लेने भर से डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे आप? एजुकेशन लेनी पड़ेगी, यहां भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बट यहाँ का एंट्रेंस 1770 में, एजुकेशन 199 रुपए में। हमें ये प्रोफेशन चल लगेगा क्या? लगेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो रहा है। एग्जामिनेशन वहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है। ये एजुकेशन लेने के बाद में आप जब मार्केट में जाएंगे तो वहां आपका एग्जाम होगा, जो आपने सीखा जब उसको अप्लाई करोगे तो वो एग्जामिनेशन है। वहां पे भी एग्जामिनेशन है, वहां था सेमेस्टर में या हाफ ईयरली या ईयरली एग्जामिनेशन, यहाँ डेली एग्जामिनेशन है। और एग्जाम दोगे, मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, खट्टा भी होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, वो एक्सपीरियंस, वहां पे भी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। वहां के एमबीबीएस करने के बाद में सीधे आपको ऑपरेशन के लिए सिविल सर्जन बन जाते हो कि आप जाके ऑपरेशन करना शुरू कर दोगे, या आपने इंजीनियरिंग में कोई डिग्री ली जाते ही आपको एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को दे दिया, इतनी बड़ी मशीन दे दी जाएगी आपको। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है, वहां भी एक्सपीरियंस होता है। मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ प्रोफेशंस की। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये नहीं था, ये ऐड किया है। आज जमाना बदल चुका है, हमने देखा कि हमारे टाइम के एवज में और हमारे एफर्ट्स के एवज में हमें क्या मिल रहा है। आपने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग कर पाए, इसका मतलब आप इफेक्टिव हैं। आप कर तो पाए, आपने रिजल्ट तो अचीव किया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट, कम से कम एफर्ट्स लगा के मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट निकालना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। हमने ये देखना पड़ेगा कि हम एफिशिएंट है क्या। जैसे आज हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, अभी एक जगह से बैठ के हम यहां से 803 लोगों को हम यहां से एड्रेस कर पा रहे हैं, एक सिस्टम। 803 लोगों को वैसे करना होता तो कितनी कॉस्ट, कितने एफर्ट्स, कितना टाइम लग रहा था उस काम में। एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सब उन प्रोफेशंस पे भी आज की डेट में बात हो रही, क्योंकि चारों तरफ कॉस्ट के प्रेशर है। वहां पे भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही, इस प्रोफेशन के अंदर भी है। एंड एथिक्स सबसे बड़ी बात, हर एक प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, यहां भी कुछ एथिक्स है जिनकी हम बात करने वाले हैं। अगर ये एथिक्स नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी कामयाबी ले लें, एक दिन आपका बिजनेस ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ सकता है। योग्यता सफलता दिलाती है, लेकिन चरित्र उसको मेंटेन करता है। ये हर एक प्रोफेशन में, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, अगर उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपके कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, कार्डिनल रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप वहां पे बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। तो ये 7 ई अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए 7 ईज। अगर ये आपको क्लियर हुए हैं, ये हर एक प्रोफेशन में है, यहाँ पे भी प्रोफेशन है। मैं आपको यहाँ से ये इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा मोटा कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है, और इसको अगर आप एज ए प्रोफेशनल करोगे तो ही बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए 7 ईज अगर आपको क्लियर हुई है। ग्रेट लीडर्स, शानदार। नेक्स्ट चलते हैं हम फेथ के ऊपर। जब तक हमें ये फेथ नहीं है कि यहां से हम कामयाब हो सकते हैं, यहां से हमें कुछ मिल सकता है, यहां से कोई कामयाबी आती है, तब तक हम उस काम को 100% तरीके से नहीं करते। 100% फेथ होगा तो ही हम इस प्रोफेशन में कामयाब हो पाएंगे। जब आप शुरू करते हो, बचपन से पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, 1 2 3 पढ़ते हो, क्लास 1 2 3 बीटेक एमटेक करते हो, जो भी करते हो, आपको पता होता है कि इसको करने के बाद मेरे को क्या मिलने वाला है। सिमिलरली
यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि ये करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। ये फेथ आपको होना चाहिए। अभी हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। एंड लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर। जब आपका फेथ आपके फियर से बड़ा हो जाएगा, तब आप अपना 100% वहां पे दे पाएंगे। तो हमें फेथ चाहिए। फेथ किस किस चीज पे चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। फेथ चाहिए हमें गॉड पे, नेचर पे। हमें फेथ होना चाहिए भगवान पे। और होना भी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भगवान के पास तो, बोलते हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं तो 84 लाख उसके पास ऑप्शन थे। हमें कुछ भी दे सकता था, किसी भी तरह का जीवन दे सकता था, लेकिन ही हैज गिवन द बेस्ट। आपको बेस्ट दिया। आप ईश्वर की बनाई गई सबसे सुंदरतम कृत्यों में से एक है, बल्कि मैं बोलता हूं सुंदरतम कृति। ही हैज गिवन द बेस्ट। तभी आप मनुष्य रूप या आज इस दुनिया की, इस पृथ्वी की प्रति पे हो। आपको चाहिए फेथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, तो आप यहां से बड़ी कामयाबी नहीं लेने वाले। और ये फेथ केवल सुनने सुनाने से नहीं, यहाँ ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा फेथ नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेंगे। और हम सारी जो बात कर रहे हैं, हम बड़ी कामयाबी की बात कर रहे हैं। 1000, 2000, 10, 20, 30 हजार रुपए की बात ही नहीं कर रहे हैं। You should have 100% faith in network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग ने, मैं आपको बता दूं, अमीर आदमी के पास अमीर होने के ना लाखों रास्ते हैं, लेकिन आपके और मेरे जैसे आम आदमी के पास में अमीर और कामयाब होने का केवल और केवल एक रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और कोई रास्ता है ही नहीं। उसके पास लाखों रास्ते हैं अमीरों के पास में। अमीर बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है पहले से इतना कुछ और करने की जरूरत ही ना हो, लेकिन आपके और मेरे पास में केवल और केवल एक रास्ता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग ने लाखों करोड़ों आम आदमियों को खास आदमी कन्वर्ट किया है। फेथ चाहिए नेक्स्ट मनी पे, 100% फेथ नेक्स्ट मनी। अगर आपको अपनी कंपनी पे 100% फेथ नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ कदम चलोगे, हो सकते 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। अगर 100%, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, शहीद हो गए। 100% फेथ ऑन अपलाइन। आपकी एलओएस पे, आपके अपलाइन पे, एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइन। मैं अपलाइन, आप स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, जिससे आपके आईडी से स्पॉन्सर अपलाइन तो वो भी है, लेकिन पता नहीं वो किस अवस्था में, कुछ व्यवस्था में, किस मानसिक अवस्था में है। आपके अपलाइन पे, अपलाइन मतलब एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव, AGE, एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइन। याद रखने के लिए एज वर्ड से मैंने इसका एक AGE, एज सुनने से भी वैसे बुजुर्ग एक शख्सियत दिमाग में आती है, तो एज, एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइन। आपसे ऊपर जो भी है 100% फेथ ऑन अपलाइन। ईश्वर और माँ बाप और गुरु के बाद में अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी की परिधि में अवेलेबल है जो आपका भला चाहता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का अपलाइन। अगर आपको फेथ है, अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपना प्यार करते हैं अपने अपलाइन को, चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई लव माई अपलाइन। आप नाम भी लिख सकते हैं जिसको भी आप मानते हैं। 100% फेथ, 99% में नहीं चलेगा, 100% फेथ। इस सारे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे भगवान पे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, नेक्स्ट मनी, अपलाइन, जिस पे भी चाहिए 100% फेथ। 99 नहीं चलेगा। 99 डिग्री पे टेम्परेचर पे पानी नहीं उबलता है, वो 100 पे उबलता है। 100 चाहिए, 1% भी कम नहीं चलेगा। मैं भी नमन करता हूं अपनी पूरी अपलाइन को, पूरी एलओएस एंड 100% फेथ इन डाउनलाइन। ये ऑन में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ऑब्वियसली आपसे बाद आए इस बिजनेस में, लेकिन यू शुड हैव 100% फेथ ऑन योर डाउनलाइन। आई लव माय टीम। ये टीम है, टीम की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में हम इतनी बड़ी कामयाबी लेते हैं। इंडिविजुअल की हमारी कोई वक्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं कहूंगा अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। अकेले आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा काम जब करना होता है तो हमें टीम में करना होता है। टीम के बारे में होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। लिखिए अपनी टीम के लिए, डाउनलाइन के लिए, आई लव माय डाउनलाइन, आई लव माय टीम, 100% फेथ।
ये चैट बॉक्स में जरूर लिख रहे हैं क्योंकि जस्ट आपको अंग्रेज रखने के लिए, बट अंदर से फील करिए कि अगर आपके पास 100% फेथ नहीं है तो आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। 100% फेथ ऑन योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात। इस बिजनेस में अगर कोई आपको कामयाब बनाएगा या नाकामयाब बनाएगा तो वो होगा आपका खुद का व्यक्तित्व। आप खुद शीशे में देखिए कि जो आदमी आपको नजर आता है सामने, वो ही व्यक्ति है जो आपको 100% कामयाब बनाएगा इस बिजनेस के अंदर। यू शुड हैव 100% फेथ ऑन योरसेल्फ। अगर इन सब पे आपको 100% फेथ है तो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आपको कोई भी बड़ी कामयाबी से नहीं रोक सकता। बिगन विद द एंड इन माइंड। फेथ चाहिए उस चीज पे कि इस बिजनेस से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ यहां से होता है क्या, वो सब कुछ यहां से मिलता है क्या, उसे दिमाग में रख के हमने चलना है। अगर आपके सामने, आपने कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे शेर थे जंगल में, उन्होंने किसी एक शेर ने खरगोश को देखा और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू हुआ, दौड़ता रहा, उसको एक बिल मिला और उस बिल के अंदर घुस गया। जब वो दौड़ रहा था तो बाकी शेर भी थे, घूम रहे थे, और जो देखे ये दौड़ रहा तो बाकी वे भी इसके पीछे दौड़ लिए। एक दौड़ा, दूसरा, तीसरा, करते करते झुंड हो गया शेरों का वहां पे, और जो खरगोश है वो उसके अंदर घुस गया। अब जिसने देखा तो वो बैठा वहां पे कि ये बाहर निकला तब मैं इसको खाऊंगा, और वो उसके अंदर बैठा रहा, छुपा रहा। काफी देर जब हो गई तो एक एक करके शेर वहां से उठ के जाने लगे। एक गया, फिर दूसरा चला गया, फिर तीसरा चला गया। जाते 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 लास्ट में एक था जो बचा हुआ, वो वहां पे बैठा रहा। क्या आप बता सकते कि वो क्यों बैठा रहा वहां पे? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों बैठा रहा वहां पे? मैं बताता हूं आपको। उसने उसको अंदर जाते हुए देखा था, उसको बिलीव था, उसको फेथ था कि ये वापस आएगा, और आएगा तो मैं इसको खाऊंगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। ऐसे ही यहां दो तरीके हैं, या तो अपनी आंखों से देख लो तो शायद आपको फेथ आ जाए, और नहीं है कुछ देखने का तो ये मान लो, ये फेथ उधार ले लो, यस यहां पे ऐसा होता है। 100% बिल्कुल सही लिखा अमृत जी ने, उसको विश्वास था कि वो आएगा। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया मुझे इसका पोटेंशियल तो नजर आया था, लेकिन देखने का उस समय कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था जिससे मैं ये फेथ कर पाऊं कि यहां से कुछ होगा। तो काम करना शुरू किया, 300 रुपए, 30 रुपए, 45, जब वो आने शुरू हो गए तो ये समझ में आया कि अगर 30 आ सकते हैं, 300 आ सकते हैं, तो ये सब भी आ सकते हैं। फेथ थोड़ा सा उधार ले लिया, लाखों करोड़ों का फेथ उधार लिया। तो अगर आपको फेथ कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा तो फेथ उधार ले सकते हो, लेकिन आज के डेट में उस सब की जरूरत नहीं है। आज के डेट में वो सारा कुछ हमें अवेलेबल है। मैं उसकी बात करने वाला हूं आपसे। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। क्या मिलने वाला है उस चीज को माइंड में रख के चलना हमने, तो 100% आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूं, प्रोफेशनल की तरीके से करोगे तो 100% ये सब आपके साथ होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं उस फेथ की कि क्या यहां से होने वाला है, कैसे ये होगा। जो अभी आप देख रहे हो ना नेक्स्ट मनी में, और जो सुन रहे हो वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो केवल इस आइसबर्ग की टिप है। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। हम सबको पता है कि 178 करोड़ रुपए आते हैं 5-5 की मैट्रिक्स करने पे, लेकिन अगर आप सिल्वर हैं तो 11वें लेवल से आपको 15 रुपए आते हैं। और मैं 5-5 की मैट्रिक्स को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये होता है टीम साइज और ये होता है अमाउंट, और आपको आपके लिए प्लान बन जाता है 251 करोड़ का। गोल्ड अगर आप हैं तो 2% आते हैं 11वें लेवल से, और टीम तो यही रहती है, आपकी इनकम आती है 11वें लेवल से, आपके लिए प्लान हो जाता है 325 करोड़ रुपए का।
और अगर आप डायमंड हैं तो आपकी प्लान है 398 करोड़ रुपए का। अब मैं सिंपली एक सवाल पूछता हूं आपसे कि इस पूरी इनकम में क्या हो रहा है, किस वजह से इनकम आ रही है, कैसे इनकम जनरेट हो रही है, क्या कर रहा है इसमें आदमी? चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए क्या हो रहा है। बहुत शानदार। किसी ने लिखा हर एक पांच कर रहा है कोई, हर एक आदमी 5 कर रहा है यहाँ पे। मैं नेक्स्ट मनी में इतनी सारी इनकम है, मैं केवल एक इनकम की बात कर रहा हूं अभी, बाकी सारी की बात करेंगे धीरे धीरे। हर एक आदमी 5 कर रहा है, मतलब हर एक आदमी अगर 5 कर ले तो ये सारी इनकम आ जाए। हर एक आदमी अगर 5 कर ले तो ये सारी इनकम आ जाए। अब जरा स्टॉप करिए, जरा जो लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मुझे मिल गया आपका जो आप कहना चाह रहे हैं। स्टॉप करिए प्लीज, स्टॉप। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे कितने हमारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा किए हैं। अपनी संख्या लिखे कि कितने कितने किए हैं, 5 या उससे ज्यादा। जो भी आपके डायरेक्ट हैं 5 या उससे ज्यादा जितने वो लिखे केवल 40। विष्णु दुबे जी ग्रेट सर, हंसाराम जी 12, ब्रिजपाल जी 7, मीना जी ग्रेट सर 16, कैलाश जी बहुत शानदार लीडर्स। मतलब यहां पे बहुत सारे लीडर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा किए, एक नहीं अनेक। लिखते रहिए सर। इसमें स्लाइड में एक चीज थी कि हर एक आदमी 5 कर रहा है, और 5 करना कोई बड़ा काम नहीं है। सब 5 से ज्यादा वाले देखे कितने हैं, तो 5 करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर 5 करना बड़ा काम नहीं तो फिर 178 करोड़ किसी ने क्यों नहीं कमाए अभी तक? कारण कि हरेक ने नहीं किए। हरेक कर ले ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरी जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई है उसमें जो कैलकुलेशन दिखाई है, उसमें जो इनकम दिखाई है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हरेक कर ले। 5 करना बड़ा काम नहीं है, हरेक कर ले ये बड़ा काम है। मैंने देखा कि इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया, कोई आदमी 178 करोड़ नहीं कमा, जबकि 5 करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं 6 में ब्लैक बेल्ट हूं तो मैं रूट कोच पे गया, रूट कोच पे जाते जाते मुझे मिला कि 5 करना मुश्किल नहीं है, हर एक कर ले ये मुश्किल है। थोड़ा सा क्या बहुत ही है, अगर सब कर ले तो ये सारा ही जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना। 5 की मैट्रिक्स प्राइम मेंबर्स की नहीं बनानी है। हम लोग अटक गए 5 ही पे कि 5 करने हैं। 5 की कैलकुलेशन बताई गई है, लेकिन हमें यह भी पता है, आज कम से कम पता लग रहा है कि हर एक आदमी कर ले तो ही वो होने वाला है। 5 तो कोई भी कर लेगा। तो 5 की मैट्रिक्स बनानी अपने टाइकून्स की। और टाइकून वर्ड को आप अन्यथा ना लें। टाइकून होता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत बड़ी सोच रखता है, बहुत बड़ा विजन रखता है, बहुत बड़ा बिजनेस, मैसिव बिजनेस जो क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं टाइकून। तो कहीं भी अगर मेरे मुंह से टाइकून निकले, टाइकून वर्ड का इस्तेमाल करूं, उसका मतलब होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और आप आने वाले टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और नेक्स्ट हमारी कंपनी में लगा हुआ है, इसलिए नेक्स्ट टाइकून है आप आने वाले टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो टाटा, बिरला, अंबानी जिनकी बात करते हैं ऐसे तो सारे कर ले तो 1000% ही टीम है आपके पास, लिस्ट है बहुत बड़ी, इसके बात करेंगे आने वाले टाइम में। उसमें से अगर आप सबको आपने प्लान दिखाया तो 800-900 लोग रेड आईडी बनाएंगे। 800-900 रेड आईडी में से 150 से 200 लोग ग्रीन आईडी करेंगे, और उस प्रोसेस से चलते फिर आपने डालना है उसको। सर आपकी आवाज मिस हो रही है सुभाष सर। सुभाष सर आपकी आवाज मिस हो रही है, प्लीज चेक। यस, हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो, सर को वापस ज्वाइन करेंगे। हल्का धैर्य बनाए रखें।
कुछ नेटवर्क का इशू लगता है सर के पास। यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चीज को बता रहे थे कि कैसे फेथ बनाए रखना है। यस दोस्तों, और विश्वास ही मूल मंत्र है उस मंजिल को पाने का। आप जो भी हैं हैंड रेज अगर किए हुए हैं तो मैं तब तक सुभाष सर ज्वाइन करते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप लोग हैंड रेज करने का कोई प्रयोजन, कोई विशेष, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। सुभाष सर ज्वाइन करेंगे इसको। सर आपका माइक ऑफ हुआ है। ओके ठीक, राइट। जहां से सुभाष सर बोल रहे हैं वहां पे बारिश चल रही है, इसलिए कुछ नेटवर्क का इशू है। यस सर, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। आपकी अभी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार माइक चेक करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नाउ इट इज कमिंग। राइट सर, सॉरी लीडर्स, एक्चुअली यहाँ पे बहुत तेज से बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, जिसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क में कुछ ये, तो मैंने नेटवर्क चेंज किया है अभी, तो भी दूसरे नेटवर्क से भी हम बात हो पा रही है। अगर कुछ होगा तो जरूर अमरेश सर मेरे को फोन करके बताइएगा प्लीज। श्योर सर, श्योर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर की। ये अपने आप में एक लीडर्स फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है एक तरह से, मान के चलिए। और उन सबको देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि 300 रुपए आ गए तो हम अपनी बात वहां खत्म कर, उसको क्लोजिंग बोलते हैं। बोलते भी क्लोजिंग ही है, उसको हम बोलते भी क्लोजिंग ही है, तो वो क्लोजिंग नहीं है, दैट इज ओपनिंग, दैट इज ओपनिंग। 300 रुपए आने के बाद बात शुरू होती है, खत्म नहीं होती, क्लोज नहीं होती वहां पे। तो आज से जो हमने एक सोच जो बदलनी है अपनी, वो सोच ये बदलनी है कि जब ये 300, मैंने बताया ना 1000 लोगों की लिस्ट है, तो कम से कम 150-200 लोगों की आपकी ग्रीन आईडी होने वाली है और ये रेड आईडी होने वाली है। और आपको थैंकफुल होना चाहिए आदरणीय अभिषेक सर का कि आपको रेड आईडी करने पे भी, जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि रेड आईडी करने पे भी आपको रिवार्ड्स है और ग्रीन आईडी करने पे भी रिवार्ड्स है। और इन सब लोगों को, ग्रीन आईडी को, जब आप प्रवेश कराते इस फैक्ट्री में, तो आपको पता है फैक्ट्री में अगर कच्चा माल जाना है, पक्का माल निकलना है, फिनिश गुड, तो बहुत सारा स्क्रैप निकलेगा वहां पे से। आपने टेंशन नहीं लेना, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपने टेंशन नहीं लेने का। ये सबको, इन ग्रीन को भी देखिए, प्रोसेस है, 1000 में से 800-900 में से कुछ यहाँ खत्म हो गए, यहाँ से फिर ये ग्रीन कुछ यहाँ खत्म हो गए। इन ग्रीन में से कुछ को डाल दो फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में डालने के बाद निकलेंगे से लीडर्स, नेक्स्टप्रेन्योर्स, टाइकून्स, जो कुछ भी बोलिए, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स, रोयल क्राउन डायमंड, और उसके आगे के भी लेवल आएंगे, वो सब यहाँ से निकलने वाले। ये प्रोसेस हमें क्लियर होना चाहिए पहले दिन से। हम रोने धोने लगते हैं, इतने को बताया था, ऐसे तो सुना नहीं, ऐसे तो फॉर्म नहीं उठाया, ये तो आया नहीं, इससे तो ग्रीन नहीं की, ग्रीन करने के बाद तो आता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं। ये हमें पहले से पता होना चाहिए, प्रोसेस है यार। जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल जाता है, प्रोसेसिंग होती है, कुछ स्क्रैप निकलता है, कुछ कूड़ा करकट निकलता है, वो सब बाहर जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, और उस सबको कंसीडर करके चला जाता है। फिर कुछ फ्रीज गुड निकलता है, और फ्रीज गुड में से कुछ होता है बिल्कुल नंबर 1 ए क्वालिटी माल, और आप सब वो हैं। तो ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक कुछ बिरले ही पहुंचेंगे, लेकिन जो पहुंचेंगे तो बिरला ही होता है, और बिरला ही यहाँ पे पहुंचना चाहिए, बिरला ही यहाँ पे पहुंचना चाहिए। हर एक आदमी करोड़पति रघुपति बन सकता है क्या? जो 5% कैटेगरी, वो 5% ही रहेगी, हर जगह वही रहेगी। क्या हर एक आदमी को करोड़पति रघुपति बनना चाहिए? जो आदमी रोता धोता रहता है उसको बनना है, वो डिजर्व करता है क्या? He don't deserve.